उसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। तो आइए उसको आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हो गया मेरा क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक भाग क्या होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हमें बहुत ही आसान मतलब अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनते रहिए ध्यान से और अंत तक बने रहिए। क्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका क्या होता है परिभाषा, तो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पे Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां Q का मान क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। तो बच्चे ये तो हो गया परिभाषा। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया थ्री, अभी क्या है सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर है, ठीक है ना। इसके बटन में क्या हो गया एक, तो तीन बटन में क्या हो गया एक, ये क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या। जैसे माइनस का एक बटन है चार, ये भी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है ना। सात बटा क्या हो गया आठ, ये भी क्या है परिमेय संख्या। 22 बटा क्या हो गया सात, ये भी क्या है परिमेय संख्या। 3.14 ये भी क्या है मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी ये दशमलव में है ना, इसको हम क्या बोले हैं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो 3.14 है, इसको हम भिन्न कैसे लिखेंगे, दशमलव कितने के बाद है, दो अंक के बाद दशमलव हटाइए और कितने से भाग कीजिए, दो अंक के बाद है तो 100 से। तो 314 बटा कितना हो गया 100, इसको हम भिन्न के रूप में लिख दिए। तो 3.14 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद 3.565858 ऐसे भी चला जाता है। तो बच्चों इसको भी हम लोग दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 3.58 पर बार, 58 पर बार, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया 58 पर बार। फाइव एट पर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। तो ये भी क्या है मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो बच्चों मेरी बात को सुनिए ध्यान से। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए एक परिमेय संख्या जिसे मान लीजिए रूट के अंदर क्या हो गया चार, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो अब क्या बोलेंगे कि सर जी ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। रूट के अंदर वाला कब परिमेय संख्या होता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चों क्या है रूट के अंदर चार है, ये क्या है परिमेय संख्या है, सुनिए ध्यान से। रूट के अंदर चार है, अगर चार का वैल्यू पूरा पूरा बाहर निकल जाता है होल नंबर में आता है तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर वाला परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे चार है, चार रूट से बाहर कब आएगा, रूट के अंदर चार है, इसका मतलब क्या हो गया ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए चार आ जाए, तो वही संख्या क्या हो जाएगी इसका रूट से बाहर आ जाएगी। ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए चार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो। दो क्या है तो दो से गुणा करने पर दो आता है, चार आता है दो, ठीक है ना। दो को दो से गुणा करने पर क्या जाएगा चार, इसका आंसर क्या हो जाएगा दो। तो दो को हम दो बटा में एक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर क्या हो गया 16, ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा चार। चार गुणा में चार क्या होता है 16, तो चार को भी हम क्या लिख सकते हैं चार बटा में एक, ये भी क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। बच्चे रूट के अंदर वाला वही परिमेय संख्या होता है जिसको रूट से बाहर निकालने पर क्या हो जाए पूरा का पूरा होल नंबर हो जाए। अभी आपको होल नंबर बताऊंगा, होल नंबर क्या होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा
तो मेरा क्या हो जाएगा, 4/8 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर क्या हो गया, 5। बच्चों दुनिया में कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जिसको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर 5 आ जाए। बना है, नहीं बना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं एग्जाम्पल, रूट के अंदर 5 हो गया, ठीक है ना, पाई हो गया, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। लेकिन बच्चों और अच्छा से इसको बारे में पढ़ने के लिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दशमलव, ठीक है ना। अगर दशमलव हम पढ़ लेंगे ना आज ही, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम इसको दशमलव भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। डेसिमल, DECIMALS, डेसिमल्स, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको फिर स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल्स। तो बच्चों जो डेसिमल होता है ना, ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। बच्चों डेसिमल भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। आइए समझते हैं कौन कौन। तो एक होता है रिकरिंग डेसिमल, और एक क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी कि 7 दशमलव, आप लोग क्या नाम जानते हैं, 7 दशमलव, 7 दशमलव। और एक दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव। दशमलव होता है 2 टाइप का, 7 दशमलव और 7 दशमलव, ठीक है ना। अच्छा, जो 7 दशमलव होता है, जैसे मान लीजिए 3.56, ये क्या है, 3.56, दशमलव के बाद 2 अंक चला, उसके बाद क्या हो गया, 7 हो गया, इसे क्या बोलते हैं, 7 दशमलव। 0.5683, बच्चों ये भी क्या हो गया, दशमलव के बाद 4 अंक चला, उसके बाद क्या हो गया, 7 दशमलव हो गया। 8.5634, बच्चों ये भी क्या है, 7 दशमलव है, ठीक है ना। बच्चों जो 7 दशमलव होता है, जैसे मान लीजिए 3.58 8 6 8 6 8 6, ठीक है ना, 8 6 8 6 8 6, ऐसे क्या हो जा रहा है, आते जा रहा है। उसके बाद 8.1 2 3 4 5 6, ऐसे करते कुछ भी आते जा रहा है, नहीं तो रिपीट हो रहा है और नहीं भी कर रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। इसे 3.28 286 286 286 286, ऐसे हमें बात को सुनिए ध्यान से। बच्चों जितने सारे 7 दशमलव होते हैं, सभी के सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जितने सारे कौन, जो 7 दशमलव है, वो सब सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बच्चों अशांत दशमलव कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है अशांत पुनरावृत्त दशमलव, और दूसरा क्या होता है, अशांत अपुनरावृत्त। पहला क्या हो गया, अशांत पुनरावृत्त, तो अशांत हो गई, कटेगा नहीं, लेकिन दशमलव के बाद अंक क्या होगा, रिपीट होगा, वही अंक क्या होगा, बार बार आएगा। जैसे ले लीजिए पहला 3 दशमलव, दशमलव तो आगे जा रहा है, कटा नहीं है, लेकिन 8 6 8 6 8 6 8 6 बार बार आते जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत पुनरावृत्त दशमलव। क्या बोलेंगे, पुनरा, एक मिनट, इसे क्या बोलेंगे, पुनरावृत्त दशमलव, पुनरावृत्त दशमलव। तो बच्चों जो होता है ना अशांत पुनरावृत्त दशमलव, वो सबके सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और देखिए ध्यान से ये वाला, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ है ना, ये दशमलव के बाद नहीं तो एक काटा है और नहीं जैसा कोई भी अंक रिपीट हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत अपुनरावृत्त, अपुनरावृत्त दशमलव, अशांत अपुनरावृत्त दशमलव। तो बच्चों जो पुनरावृत्त दशमलव होते हैं, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। और जो अशांत अपुनरावृत्त होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ आज से क्लास से आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना।
इस क्लास को आप बहुत ही प्यार दीजिए, बहुत ही दुलार दीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज मेरा पहला क्लास था, इसमें जो भी कमी है आप उसको आप झिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपको और अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।